तो हम बात कर रहे थे कि फूड क्यों जरूरी है, ठीक है, फूड की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। तो आइए, इंट्रो है, ठीक है। मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंट्रो देना चाहता हूं, ठीक है, कुछ समझाना चाहता हूं, ये आप चीज समझना, ठीक है। आप देखे हो अपने आसपास में जब शादी या कोई फंक्शन होता है तो जनरेटर का नाम सुने हो, जिससे बिजली सप्लाई करी जाती है, बिजली उससे प्रोडक्शन करके और उससे सभी जगह करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिससे लाइटनिंग है ना, बहुत सारा और भी काम होता है। तो शादी समारोह में आप जरूर देखे होंगे जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। जनरेटर कई टाइप का होता है, उसमें हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। देखो हम समझाना क्या चाह रहे हैं उसको गौर से समझना आप, ठीक है। जनरेटर क्या है? एक तरह का मशीन है, एक तरह का मशीन है ना, वेरी गुड। तो क्या इस जनरेटर को चलाने के लिए क्या मुझे कुछ इनपुट देना होता है ना, कुछ हम लोग इनपुट देते हैं क्या इसको? तो जनरेटर कैसे काम करती है? तो भैया पता चला हम लोग को कि इसमें हम लोग क्या देते हैं एज ए इनपुट। जब हम इसमें क्या देते हैं, इसमें हम लोग इनपुट में क्या देते हैं, इनपुट में हम लोग एज अ फूड, ठीक है, इनपुट में हम इसको क्या देते हैं, भोजन के रूप में फ्यूल देते हैं, फ्यूल, ठीक है। फ्यूल डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जनरेटर आपके पास है, ठीक है। तो हम लोग इनपुट में क्या देते हैं, फ्यूल देते हैं। इतनी बात समझ आई? तो जब जनरेटर को हम लोग फ्यूल देते हैं और जनरेटर को स्टार्ट करते हैं भैया, तो ये आउटपुट हम लोग को क्या देता है, ये जनरेटर क्या देता है, ये पूछने वाली बात है ना। तो पता चला भैया कि ये हम लोग को क्या देती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी देती है और इस इलेक्ट्रिसिटी से अलग अलग तरह का फंक्शन किया जाता है, ठीक है। लाइटनिंग के पर्पज़ में, हीटर, ठीक है, एसी चलाने में, कूलर चलाने में, सब में हम लोग यूज करते हैं। तो क्या पता चला, बेसिक चीज इसका ये है, थीम मैं दे रहा हूँ, चैप्टर का थीम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से एक जनरेटर को, एक मशीन है, इसको चलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इनपुट के रूप में फ्यूल देना पड़ता है। और भैया उसी फ्यूल को लेकर कंज्यूम करके जनरेटर आउटपुट के रूप में हम लोगों को क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक जनरेटर को, एक मशीन को भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, आइए ह्यूमन बॉडी हम लोग बनाते हैं। कैसा ह्यूमन बॉडी है? मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है, आप हंसना नहीं, बस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये देखो मेरी ड्राइंग देख लो आप, ठीक है। ऐसी ड्राइंग है कि लोग देख के देखते ही रह जाएंगे, ठीक है, बार बार देखने की चाहत होगी, ऐसी ड्राइंग है, ठीक है। आप अच्छे से बना लेना। अगर ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है, किसका डायग्राम है, ये आपके सामने अगर ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम इंसान लोग हैं, तो क्या भैया ये भी एक तरह का मशीन है, जो हमारा पूरा ह्यूमन सिस्टम है पूरा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, वो भी एक्ट लाइक अ मशीन, ठीक है, एक तरह का मशीन है, ठीक है। और इस मशीन को इनपुट के रूप में क्या देना पड़ता है, कभी आप सोचे हो? इसको इनपुट के रूप में क्या देना पड़ता है, जो ये मशीन इतना काम करता है। अभी आप पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को कुछ खिलाए पिलाओगे, है ना, खाना पीना अच्छे से, एनर्जी मिली होगी आपको फूड से, उसके बाद फिर आप काम कर रहे हो, मेरा लेक्चर भी देख रहे हो आप, है ना, मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको, क्योंकि इनपुट मैंने दिया है अपने आप को। इनपुट के रूप में मैंने क्या दिया है अपने बॉडी को, अपने शरीर को क्या दिया है, तो भैया फूड दिया है। क्या दिया है? फूड दिया है, ठीक है, यही फूड दिया है, फूड, भोजन, ठीक है, कई तरह के हो सकते हैं। तो इस मशीन के लिए, जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक तरह का मशीन है, इसके लिए फ्यूल का काम करता है, एक्ट लाइक अ फ्यूल। ये जो फूड है ये कैसा काम करता है, एक्ट लाइक अ फ्यूल, ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। और फिर तब जाके हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो आउटपुट के रूप में क्या देता है, आउटपुट के रूप में हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको पता ही है। और फिर इस एनर्जी से हम लोग अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं, करते भी, है ना। उसके बाद डिफरेंट फंक्शन, इसी एनर्जी की हेल्प से डिफरेंट
फंक्शन परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर फूड की क्या ज़रूरत पड़ी है ना। हमारे शरीर को लंबे समय तक सही तरीके से काम कराने के लिए हम लोगों को सही डाइटिंग देना, सही फूड देना, इसका ख्याल कौन करेगा? हम लोग खुद करेंगे, ताकि हम लोग सही से काम कर सके, कभी बीमार ना पड़े, है ना, हमारा शरीर अच्छा लंबा समय तक चलते रहे। इसके लिए हम लोग को फूड देना पड़ता है इनपुट के रूप में, और जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो हम एनर्जी मिलती, हमारे पास एनर्जी आती है, और उस एनर्जी के दम पे हम लोग कई तरह का काम को किया करते हैं। ठीक है बाबू, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने एक थीम देने की कोशिश करी है कि आपको इस चैप्टर का थीम पता चल जाए कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है ना, और कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए आप, ठीक है।